अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज वगैरह एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट हमने देखना है कि फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या बताया गया है। तो फाइंड द बाल एंड सेकंड जॉइंट। बाल एंड सेकंड जॉइंट के बारे में बताया उन्होंने, फाइंड करें, ढूंढे कि बाल एंड सेकंड जॉइंट कहाँ बताए गए हैं। जॉइंट इन द फिंगर बोन्स ये भी नहीं है। जॉइंट ऑफ नेक एंड स्कल बोन्स ये बिल्कुल भी नहीं है। जॉइंट एंड एल्बो ये भी नहीं है। ये लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है, पेल्विक ग्राइडल एंड पेक्टोरल ग्राइडल। अब आपको मैं बता दूं, बाल एंड सेकंड जॉइंट में आपको बताए थे कि डिफाइन में इसकी एग्जांपल एक डॉट की तरह दी गई थी कि बॉडी रेस्ट पे होती है तो वो एक ही जगह मूव करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देख लिए कि पेल्विक ग्राइडल एंड पेक्टोरल ग्राइडल वो होते हैं, शोल्डर्स को कहा जाता है कि हम लोग एक हद तक उन्हें मूव कर सकते हैं, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और इन्हें एक हद तक जॉइंट्स मूव करवा सकते हैं। जबकि इनकी पोजीशन अगर हम लोग बात कर लें अपनी एल्बो वगैरह की, उन्हें तो हम मूव करवा सकते हैं, लेकिन ये शोल्डर वगैरह इन्हें एक हद तक मूव करवा सकते हैं। सेकंड जो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक सेक्सुअल स्केलेटन ऑफ ए ह्यूमन एक्सेप्ट, उन्होंने कहा तमाम हिस्से एक्सोस्केलेटन के सिवाय एक के। तो रिब्स, शोल्डर ग्राइडर, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम। तो शोल्डर ग्राइडल जो है वो ह्यूमन स्केलेटन का हिस्सा नहीं है, जबकि रिब्स, पसलियाँ, स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी को वाले जो हिस्से को कहते हैं। तो शोल्डर ग्राइडर जो स्केलेटन का वो ह्यूमन एक्सोस्केलेटन का हिस्सा नहीं है। आगे डिसऑर्डर इन विच देयर इज एन एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। उनका कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से यूरिक एसिड जोड़ों में एकमुलेट करता है, वो है गाउट। गाउट की वजह से मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर ये भी ज़्यादा एज में जो वुमेंस चली जाती हैं उन्हें होता है। ये इसलिए होता है जब यूरिक एसिड क्रिस्टल टाइप जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है तो ज़्यादा अटैक किसके ऊपर करता है, फुट के ऊपर, यानी पाँव के ऊपर ज़्यादा अटैक करता है, जिसकी वजह से ये गाउट का डिसऑर्डर जो है वो होता है। सर ये जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट टेंडन। टेंडन्स के लिए कौन सी चीज़ जो करेक्ट है। टेंडन्स आर द फ्लेक्सिबल एंड दे जॉइंट विद बोन्स। उनका टेंडन्स जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए मसल्स हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा है फिर सेकंड जो है टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक एंड दे जॉइंट बोन्स विद बोन। उनका जो टेंडन नॉन इलास्टिक होते हैं, हड्डियों के साथ, जोड़ों और हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, भी गलत है। टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक एंड दे जॉइन मसल्स विद बोन्स। उसके बाद टेंडन आर फ्लेक्सिबल एंड दे जॉइन मसल विद मसल, मसल के साथ जुड़े होते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। टेंडन्स एक बैंड्स की तरह होते हैं जो मसल के साथ जॉइंट होते हैं, लाइक दिस, इस टाइप बैंड्स के साथ होते हैं जो मसल्स के साथ अटैच होते हैं। 5 वाला हम लोग करेंगे सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक एंड दे जॉइन मसल्स विद बोन्स। आगे 5th वाला है हाउ मेनी बोन्स मेक आवर स्कल। उन्होंने कहा है कि जो दिमाग की हड्डी होती है उसे स्कल कहा जाता है, वो कितनी हड्डियों से बनी होती है मिलकर। तो 22 जॉइंट्स बोन्स के साथ मिलकर बनी होती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी हुआ है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ बोन। बोन्स के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं बताएं। तो कम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, मैरो। कम्पैक्ट बोन जो है सॉफ्ट, स्पॉन्जी बोन जो आउटर लेयर को कहा जाता है और स्पॉन्जी इनर को, और मैरो में आपको बताया था किसी कहा जाता है। आगे इसका डी जो है ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू सम बोन्स प्रोडक्ट। तो ऐसे कुछ बोन्स के प्रोडक्ट बताएं। ऐसे कुछ बोन्स जो प्रोड्यूस करती हैं वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, ना कि ऑक्सीजन और विकस और हार्मोन्स को। हाउ वुड यू डिफाइन स्केलेटल सिस्टम। अगर स्केलेटल सिस्टम को डिफाइन करो तो कैसे करेंगे। ऑल द बॉडी ऑर्गन्स बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू। कुछ बॉडी के बोन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और हार्ड टिश्यू होते हैं। उसके बाद फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोन्स इज द वेयर ब्लड सेल्स आर मेड। बोन्स उनका वो है जिससे ब्लड सेल्स बनते हैं। बोन सर्व एज स्टोर हाउस फॉर वेरियस मिनरल। का जो बोन्स है वो सर्व हाउस है जिसमें बहुत सारे मिनरल स्टोर्स होते हैं, भी रॉन्ग है। उसके बाद बोन इज ड्राई एंड नॉन लिविंग स्पॉट। ये तो नॉन लिविंग की बात है, तो ये भी रॉन्ग ही है। बोन्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड इट ऑर्गन। जो बोन है वो प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है बॉडी के हर ऑर्गन को। तो ये डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद मैंने पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो वो ई है
ऑप्शन के बोन एक ड्राई एंड नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट उन्होंने बताया द पर्पस ऑफ अ रिब केज इज़ टू, उन्होंने कहा है कि रिब केज जो है वो क्या है, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्ट द स्टमक, प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, तो प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट लंग्स। उन्होंने जो पसलियाँ होती हैं वो स्टमक को प्रोटेक्ट करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को कैसे करती है, स्पाइनल कॉर्ड तो होता ही बैक पे है, वो प्रोटेक्ट करती हैं। जो रिब्स होती हैं वो हार्ट और लंग्स को करती है। उसके बाद हम अगर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, बोन और कार्टिलेज के दरमियान में डिफरेंस बयान करें, तो आपने चले जाना है पेज नंबर 58 पे। तो यहाँ आपने बता देना है कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्ग दैट द सेल्स ऑफ, तो ये कार्टिलेज के बारे में आप लोगों ने बता देना है यहाँ तक कि कार्टिलेज कैसे क्या, उसके अंदर चॉन्ड्रोसाइट्स और लिकोना मैट्रिक्स ये क्या काम करते हैं। इसी तरह बोन्स के बारे में बता दें, बोन्स का आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, तो बोन जो है मूव नहीं करते, वो सपोर्ट किसी तरह प्रोटेक्ट parts of a body about produce red blood cells and white blood cells and stored minerals। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है बोन्स एंड कार्टिलेज के डिफरेंस आपने कर लेना है पेज नंबर 58 पे। सेकंड जो है इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ स्केलेटन इन स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, का है कि स्केलेटन और स्पोर्ट क्या करते हैं। स्केलेटन के अंदर जो भी जितनी भी स्पोर्ट और मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है, तो हम लोग पेज नंबर चले जाएंगे स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट की तरफ। तो पेज नंबर फर्स्ट ये आ जाएगा, हम बताएंगे मसल्स जो है, मसल्स द जनरल फॉर्म ऑफ वेरिंग स्केलेटन चेंजिंग प्लेस और पोजीशन, फिर लोकोमोशन के बारे में बता देंगे। तो इस पैराग्राफ में इंटीरियर तक ये बताया गया है कि स्पोर्ट्स और मूवमेंट के बारे में जो स्केलेटन में क्या रोल प्ले करते हैं, तो आपने ये बता देना है। उसके बाद उन्होंने बताया है ये रोल ऑफ स्केलेटन, सॉरी ये वाला लिखना है, रोल ऑफ स्केलेटन आप लिखते हैं मूवमेंट के बारे में, तो ये यहाँ से यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 द रोल ऑफ स्केलेटन स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, तो आपने ये लिखना है। उसके बाद बताया है हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स, तो मैंने आर्थराइटिस मैंने आपको बताया था कि ऑस्टियोसाइट्स के बारे में भी, ये भी ऑस्टियो आर्थराइटिस ये और आर्थराइटिस ये दोनों आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल करनी है, इनके डिफरेंस बिटवीन का पूछा है। नेक्स्ट बताया है लेबल द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स फॉलोइंग डायग्राम मेंशन देयर कॉन्ट्रैक्टर एंड रिलैक्सिंग, इसके आपने मेंशन करना है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बारे में क्या बताया, तो आप यहाँ से देखकर इसे लेबल कर सकते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ए सेक्स एक्सल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ ह्यूमंस, तो वो एक्सल स्केलेटन जो और पेज नंबर बताया है 60 पे एक्सल स्केलेटन के बारे में एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, तो आपने इन दोनों का कंसेप्ट दे देना कि हमारे जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं, जो अपर यानी बॉडी में कितनी होती है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में यानी फुट वगैरह आ जाते हैं और हैंड आ जाते हैं, कितनी बोन्स होती हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड गिव एग्जांपल, तो हमने डिस्क्राइब करना है जॉइंट्स को, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और गिव एग्जांपल देनी है कि यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। बाल एंड सर्किट के बारे में बताया जाएगा, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में। ये चैप्टर है तो छोटा इजी सी, बस इसमें से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, व्हाट डू फंक्शन डू परफॉर्म, तो टेंडन्स लिगामेंट्स पेज नंबर 63 पे रोल्स ऑफ टेंडन लिगामेंट्स, तो आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। और ये क्या फंक्शन प्ले करते हैं आपने एग्जाम्पल दे दी इसकी। उसके बाद एक्सप्लेन एंटागोनिज्म मसल्स एक्शन सिलेक्शन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, तो इसका ये है मसल मूवमेंट और ये क्या फंक्शन प्ले करते हैं, तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स के बारे में आपने बता दें। बस हमारा ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो यस ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव।